हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो आज हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। स्पीड का हमारा फार्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का फार्मूला होगा हमारा स्पीड इंटू टाइम, और टाइम का फार्मूला होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इन सभी फार्मूलाज पे हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए पोल। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो ये देखेंगे हम सबसे पहले। डिस्टेंस है हमारा 120 मीटर और स्पीड है हमारी 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम 54 इंटू 5/18, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 से हम 54 को काट लेंगे 3, तो ये आ गया 5 3 ज़ा 15, तो मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी स्पीड। अब बोला है टाइम, तो टाइम का फार्मूला है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 120 मीटर और स्पीड है हमारी 15 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम काट लेंगे। तो 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 24, और 3 8 ज़ा 24। तो टाइम आया हमारे पास 8 सेकंड। तो बी जो आंसर है हमारा वो राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर है हमारा 8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गति से चलता है, 4 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। ए मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल ही टेक वॉक इन 4 आवर्स। तो अब हम देखेंगे एक व्यक्ति की स्पीड, आदमी की स्पीड हमें दी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है टाइम दिया है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 4 आवर। अब देखेंगे हम, पहले हम यूनिट को हम सेम करेंगे, हमेशा किलोमीटर के साथ हमारा आवर्स चलेंगे। तो अब हम देखेंगे, ये हमारे पास स्पीड हमें दी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम हमें दिया है आवर्स में। तो इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस का फार्मूला है हमारा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 5 और टाइम है हमारे पास 4, तो ये आएगा 20 किलोमीटर। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो अब हम देखेंगे हमारे पास क्या दिया है। हमारे पास ट्रेन की स्पीड दी है, स्पीड है हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास टाइम दिया है 2.5 सेकंड। तो टाइम दिया है हमारे पास 2.5 सेकंड। तो इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 80 और टाइम हमारे पास दिया है सेकंड में नहीं है, ये आवर्स में है। तो क्या करेंगे, अब हम यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, इनको हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 2.5।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80 इंटू 25/10, 0 से 0 काट दी तो 25 8 ज़ा 200, तो आंसर आया हमारे पास 200 किलोमीटर। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। एक खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हमारे पास दिया है डिस्टेंस है हमारे पास 150 मीटर, डिस्टेंस है हमारे पास 150 मीटर, और स्पीड दी है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखेंगे डिस्टेंस हमारा मीटर में है और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 54 इंटू 5/18 कर देंगे। जब भी किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/80 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो 18 3 ज़ा 54, तो ये आ गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। अब ये यूनिट और ये यूनिट हमारी सेम हो गई। अब हम फार्मूले में पुट कर देंगे, तो टाइम का फार्मूला है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस है हमारे पास 150 और हमारे पास स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 से 15 काट देंगे 10, तो हमारे पास हमारा आंसर आया 10 सेकंड। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या है? तो अब हम देखेंगे, पहले हमारे पास क्या दिया है, ट्रेन की लंबाई ये दी है हमारे पास 200 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई ये है हमारे पास 300 मीटर। अब बोला है समय, टाइम दिया है हमारे पास 25 सेकंड। अब हम देखेंगे ये जो हमें दूरी दी है इसको हम टोटल दूरी बना लेंगे या टोटल डिस्टेंस बना लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास बन जाएगा 200 प्लस 300, तो ये आएगा 500 मीटर। अब टाइम है, डिस्टेंस है, अब बोला है स्पीड कैसे निकालेंगे हम? स्पीड निकालेंगे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आएगा 5 2 ज़ा 50 0, तो स्पीड आई हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। पर इस क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन की स्पीड जो है हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 5/18 कर रहे थे पहले हम, अब क्या करेंगे 18/5, तो 5 4 ज़ा 50, 18 4 ज़ा 72, तो करेक्ट आंसर आया 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही हैं। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई दी है, तो जब भी हमें
बोला होगा 2 ट्रेनें दी होंगी और समानांतर पटरियों पर, ये हो गया हमारे समानांतर या पैरेलल, विपरीत दिशा में जाएंगी। जब भी ट्रेन हमारी विपरीत दिशा में होगी, मान लो यहाँ से एक ट्रेन यहाँ जा रही है और एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये दोनों क्या होंगी, विपरीत होंगी। जब भी विपरीत होंगी तो इनकी दूरी जो है या डिस्टेंस जो है वो प्लस होगा हमेशा। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस बन जाएगा हमारे पास 100 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 250 मीटर। अब जब भी ट्रेनें विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनकी स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी। तो स्पीड हमारी बन गई 40 प्लस 32 72 किलोमीटर पर आर। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आर में है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये आएगा 72 मल्टीप्लाई 5/18, 18 4 ज़ा 72, तो ये बन गया 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड हो गई। अब हमें बोला है कितने समय में, तो हम टाइम निकालेंगे। टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 250 और स्पीड है हमारे पास 20, तो 0 से 0 काट लेंगे और 2 से हम 25 को काट लेंगे, तो ये आएगा 12.5 सेकंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, पर यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेंगे। बी ऑप्शन होगा हमारा 12.5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब बोला है मान लो ये ट्रेन है, एक सेंटर से इधर जा रही है, तो जो आदमी है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी सेम डायरेक्शन होगी तो हमारी स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, स्पीड हमारी माइनस हो जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड हमारी प्लस हो जाएगी। अब ये सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हमारी माइनस हो जाएगी। तो ये स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर और एक है 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम माइनस कर देंगे 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आएगा 36 इंटू 5/18, तो 18 से काट लेंगे तो 2, स्पीड आई हमारी 10 मीटर पर सेकंड। अब देखेंगे हम, हमारे पास दूरी है या डिस्टेंस है हमारे पास 300 मीटर। अब हम टाइम निकालेंगे, टाइम वाला फार्मूला लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा 300 और स्पीड है हमारी 10 मीटर पर सेकंड, 0 से 0 तो 30, तो ये आएगा 30 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें यहाँ पे ई रख लेते हैं, तो ये आएगा 30 सेकंड्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। वह अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। तो रेलगाड़ी की दूरी या डिस्टेंस है हमारे पास 150 मीटर और रेलगाड़ी की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है विपरीत दिशा में, मान लो ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है और जो आदमी है, मैन है, वो दूसरी डायरेक्शन में है, विपरीत डायरेक्शन में है, तो स्पीड हमारी प्लस हो जाएगी। तो स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, तो
तो ये हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये यूनिट हमारी मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 इंटू 5/18, तो 6 से काट लेंगे 3 और यहाँ पे आएगा 10, तो स्पीड बन गई हमारी 15/3 मीटर पर सेकंड। अब बोला है कितने समय में पार कर लेगी, तो टाइम का फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आएगा 50/3। तो अब क्या करेंगे, इसको हम अपोजिट, जब भी यहाँ पे डिवाइड होगा तो इसको हम अपोजिट कर देंगे, तो ये आएगा 3/50, 5 0 से 0, 5 3 15, तो ये आया हमारे पास 9 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 9 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि पुल की लंबाई 180 मीटर है तो रेलगाड़ी पुल को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई, डिस्टेंस है हमारे पास 270 मीटर और स्पीड है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड। अब हमें पुल की लंबाई भी दी है, डिस्टेंस दिया है हमें 180 मीटर। जब भी हमें दो डिस्टेंस दिए होंगे और रेलगाड़ी पुल को पार करने में कितना समय लेगी, जब भी हमें समय पूछा होगा तो डिस्टेंस हमेशा हमारा प्लस हो जाएगा। तो डिस्टेंस बन जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 270 प्लस 180, तो ये बन जाएगा 450। तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा हमारा 450 मीटर। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस बन गया हमारा 450 मीटर और स्पीड हमें दी है, तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये है डिस्टेंस है हमारे पास 450 मीटर और स्पीड है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड। तो 0 से 0 काट लेंगे, तो 3 से 45 काट लेंगे 15, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी 15 सेकंड। तो करेक्ट आंसर आया हमारे पास 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 15 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 किलोमीटर पर आर की चाल से चल रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 350 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो स्पीड दी है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आर। अब हम देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस हमें मीटर में दिया है, स्पीड हमें किलोमीटर पर आर में दी है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो इसको करेंगे 54 इंटू 5/18, किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18 से, तो 18 3 54, तो स्पीड हमारी बन गई 15 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दी है, डिस्टेंस दिया है हमारे पास, एक डिस्टेंस है हमारे पास 100 मीटर और दूसरा डिस्टेंस है हमारे पास 350 मीटर। अब हम टोटल डिस्टेंस बना लेंगे, इससे टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 100 प्लस 350, तो ये हो जाएगा 450 मीटर। अब ये यूनिट और ये यूनिट हमारी सेम हो गई। अब हम टाइम वाला फार्मूला लगा देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 450 और स्पीड है हमारे पास 15, तो 15 3 45, 0 30 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी 30 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई क्या है? तो जो पूछा है हमसे पुल की लंबाई मान लेंगे, पुल की लंबाई इसको हम x मान लेंगे, पुल की लंबाई हम x मान लेंगे, पुल की लंबाई हम x मान लेंगे, पुल की लंबाई हम x मान लेंगे। अब बोला है एक डिस्टेंस हमें दिया है, एक डिस्टेंस हमें दिया है 130 मीटर, इसको भी हम मीटर मान लेंगे। और हमारे पास स्पीड दी है, स्पीड है हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 45 इंटू 5 अपॉन 18, तो 9 से काट लेंगे, 9 5 ज़ा 45 और 9 2 ज़ा 18, तो ये बन जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है और टाइम हमें दिया है 30 सेकंड, तो हम डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास, कुल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 130 प्लस x इज इक्वल टू स्पीड हमारे पास है 25/2 इंटू टाइम हमारे पास दिया है 30 सेकंड, तो 2 से 30 को काट लेंगे 15, तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 130 प्लस x इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 15 5 ज़ा 75, 7 5 2 ज़ा 30 और प्लस कर देंगे 7 37, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 375, तो x को हम यहीं पे रहने देंगे और 375 से हम 130 को माइनस कर लेंगे, तो ये आएगा x आएगा हमारे पास 245 मीटर। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,